नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। थोड़ी ही देर में लोक भवन में यह बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक के कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी तो कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में अब से थोड़ी ही देर में ये बैठक होने जा रही है। कैबिनेट की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। आपको बताते चले कि ये बैठक हर मंगलवार को आयोजित की जाती है, लेकिन कुछ समय की व्यस्तता होने की वजह से बुधवार को आज के दिन इस बैठक को आयोजित किया गया है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पेश किया जाता है, जहां पर कुछ प्रस्तावों पर मुहर लगती है जो लगातार उत्तर प्रदेश के विकास के पहिए को आगे बढ़ा रही है। तो आज भी माना जा रहा है कि कई ऐसे प्रस्ताव होंगे जिन पर मुहर लगेगी। आपको अब फटाफट बता देते हैं कि इन प्रस्तावों पर किन प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। तो छोटे उद्यमियों के लिए नई दुर्घटना बीमा योजना का प्रस्ताव है। आगरा और मथुरा में हेलीकॉप्टर सेवा संचालन का भी प्रस्ताव है। छोटे शहरों में टाउनशिप योजना का प्रस्ताव है। प्रयागराज विधि विश्वविद्यालय के नाम बदलने का प्रस्ताव है। चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव है। तो मंडी नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव है। तो ये वो प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है। तो लगातार ऐसे ही तमाम प्रस्ताव होंगे जिस पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद उस पर मुहर लगेगी। तो अब से थोड़ी ही देर में लोक भवन में ये बैठक आयोजित की जाएगी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इस दौरान कई सारे प्रस्तावों पर चर्चा होगी और खासकर अगर पिछले प्रस्तावों पर नजर डालें तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ये प्रयास कर रही है कि शिक्षा के स्तर को किस तरह और बेहतर बनाया जाए। इन तमाम बैठकों में शिक्षा को लेकर तमाम प्रस्तावों पर मुहर लगाई जाती है। इसके साथ ही स्वास्थ्य को लेकर भी लगातार सजग नजर आ रही है योगी सरकार और इस दौरान स्वास्थ्य से संबंधित प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे। तो छोटे उद्यमियों के लिए नई दुर्घटना बीमा योजना का प्रस्ताव रखा गया है। कहीं ना कहीं छोटे उद्यमियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आगरा और मथुरा में हेलीकॉप्टर सेवा संचालन का प्रस्ताव है। इससे आगरा में आ रहे, मथुरा में आ रहे तमाम पर्यटकों के लिए यह बेहद लाभकारी साबित होगा, जहां पर आगरा और मथुरा को एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। उसको देखते हुए ये प्रस्ताव बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही छोटे शहरों में टाउनशिप योजना का प्रस्ताव बेहद महत्वपूर्ण। प्रयागराज विधि विश्वविद्यालय के नाम बदलने का भी प्रस्ताव है। चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन का भी प्रस्ताव है। इसके साथ ही मंडी नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव है। तो ये वो प्रस्ताव है जिन पर मुहर लग सकती है। थोड़ी ही देर में कैबिनेट की यह बैठक शुरू हो जाएगी और देखिए करीब 1 घंटे ये बैठक चलती है और इस दौरान इसके बाद जिन जिन प्रस्तावों पर मुहर लगती है और इस बैठक में क्या कुछ चर्चा रही, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। तमाम मंत्रियों द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को भी मिलेगी, जिसके बाद पूरी बैठक को लेकर संक्षिप्त में इस पूरी बैठक को लेकर जानकारी दी जाएगी पत्रकारों को। तो आपको लगातार बता रहे हैं कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है। मंडी नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भी है। छोटे उद्यमियों के लिए नई दुर्घटना बीमा योजना का प्रस्ताव है। इसके साथ ही आगरा और मथुरा में हेलीकॉप्टर सेवा संचालन का प्रस्ताव है। प्रयागराज विधि विश्वविद्यालय के नाम बदलने का भी प्रस्ताव इस दौरान दिया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस बैठक की शुरुआत और तमाम इस दौरान मंत्री मौजूद होंगे। तमाम विभागों की चर्चा की जाएगी और साथ ही अलग अलग विभागों से जुड़े ये प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। और देखिए लगातार ये प्रस्ताव जो होते हैं बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के विकास में ये आगे बढ़ाते हैं उस पहिए को। इसके साथ ही जो कुछ वायदे भी किए गए हैं उन वायदों को भी पूरा किया जाता है। इन प्रस्तावों के माध्यम से जनता से जो वायदे किए गए थे उन वायदों को इन प्रस्तावों में जोड़ा जाता है और उसके तहत प्रस्तावों को पेश किया जाता है और उन पर मुहर लगती है। इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है जनता के लिए भी और प्रदेश के लिए भी इन प्रस्तावों का। और लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर योगी सरकार सजग नजर आ रही है।
हर एक बैठक में शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित प्रस्ताव पेश किए जाते हैं और उन पर मुहर भी लगती है। इस बार भी माना जा रहा है कि शिक्षा से संबंधित तमाम प्रस्ताव हो सकते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित प्रस्ताव हो सकते हैं जिन पर मुहर लगेगी। इसके साथ ही पर्यटन को लेकर भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, किस तरह से पर्यटन स्थल में विकसित किया जाए, और इसको लेकर भी मथुरा और आगरा विशेष तौर पर शामिल है। हमारे साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं, उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। एसके, चूंकि आज कैबिनेट की ये बैठक हो रही है, क्या बैठक की शुरुआत हो चुकी है? अभी कौन कौन लोग इस बैठक में पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक होगी जो अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा, उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति जैसे कई जो बड़े चेहरे हैं वो इस बैठक में पहुंच चुके हैं और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी हैं जो अभी तक चीजें निकलकर सामने आई हैं। करीब 2 दर्जन प्रस्ताव हैं जिन पर यूपी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होनी है। अगर हम इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो छोटे शहर हैं वहां पर जो टाउनशिप विकसित होनी है उससे जुड़े हुए विभिन्न संशोधन के नगर विकास विभाग के प्रस्ताव हैं जिन पर आज मंजूरी मिल सकती है। मतलब छोटे शहरों में भी अब टाउनशिप बनाई जा सकेंगी। दूसरा बड़ा प्रस्ताव यह है कि उत्तर प्रदेश में जो 25 करोड़ पौधे लगाए जाने हैं उनको मुफ्त में वन विभाग, साथ ही साथ जो दूसरे नोडल विभाग हैं वो विभिन्न विभागों को उपलब्ध कराएंगे ताकि इस पूरे वृक्षारोपण अभियान को बृहद ढंग से चलाया जाए। उसके अलावा प्रयागराज के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर करने का प्रस्ताव भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है। उसके अलावा अगर हम देखें तो विधानमंडल जो क्षेत्र होता है, विधानसभा का क्षेत्र होता है, उसमें विधायक किन किन निधियों से अपने विभिन्न विकास कार्यों को करा सकता है, उसमें नियमावली को सरल किया जाना है ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। उसके अलावा जो छोटे उद्यमी हैं उनको 5 लाख रुपए का बीमा कवर भी दिया जाना है जिससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है। तो ये वो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर आज यूपी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होनी है। क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं, विभिन्न विभागों से जुड़े हुए जो कैबिनेट मंत्री हैं वो इस बैठक में पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर, जिनकी संख्या करीब 25 है, मतलब 2 दर्जन प्रस्ताव हैं, इन पर मुहर लगती है तो आज से ही इनका इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण बैठक में कई प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद देखना यह महत्वपूर्ण है कि किन प्रस्तावों पर मुहर लगती है। इसके साथ ही साथ जिन प्रस्तावों का आप जिक्र भी कर रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये भी प्रस्ताव है कि पर्यटन को लेकर जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है उसमें आगरा और मथुरा प्रमुख तौर पर शामिल है। वहां पर हेलीकॉप्टर की सेवा शुरू करना कहीं ना कहीं जनता के लिए एक बहुत बड़ा ये तोहफा भी होगा सरकार की तरफ से, और पर्यटकों के लिए भी किस तरह से आगरा और मथुरा में हेलीकॉप्टर के माध्यम से देश विदेश से लोग आते हैं और इस तरह की सुविधा देना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अगर इस प्रस्ताव पर मुहर लगती है तो। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो पहले ही अयोध्या में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है जिसमें जो पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं वो पर्यटक हेलीकॉप्टर के जरिए रामनगरी का दर्शन हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं। हालांकि अब ये सुविधा आगरा और मथुरा में भी शुरू की जानी है जिससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है। चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि प्रदेश विधानसभा स्तर पर जो ऐतिहासिक स्थल हैं या पौराणिक स्थल हैं या धार्मिक महत्व के स्थल हैं उनको विकसित किया जाए और कहीं न कहीं इन सारे उपायों के जरिए उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ाई जाए, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। तो इन बहुत सारे विषयों को लेकर कहीं न कहीं आज यूपी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। अगर यहां से मंजूरी मिलती है तो आगरा और मथुरा 2 शहर और होंगे जहां पर हेलीपैड बनाए जाएंगे और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए पर्यटकों को कहीं न कहीं जो उड़ान भर के आगरा नगरी या भगवान कृष्ण की नगरी को देखने की सुविधा भी दी जाएगी। तो हालांकि ये प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में है। अब इस पर चर्चा के बाद अगर मंजूरी होती है तो इन दोनों शहरों में भी हेलीकॉप्टर सुविधा शुरू हो जाएगी।
ठीक है, इसके आप लगातार नजर बनाए रखिए। जैसे ही कोई अपडेट होती है हम तक पहुंचाइए। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात गाजियाबाद की करेंगे, जहां पर एक खास समुदाय के शख्स का वीडियो वायरल हुआ है। शख्स वीडियो में कह रहा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात। तो वीडियो डासना इलाके के रहने वाले सलमान सैफी का बताया जा रहा है। सलमान सैफी हाल ही में पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी रह चुके हैं। वीडियो वायरल होने के बाद सलमान सैफी के पास लगातार आने लगे हैं फोन। तो सलमान सैफी ने एक शख्स से बातचीत की और कॉल रिकॉर्डिंग को किया वायरल। तो एक खास समुदाय का व्यक्ति दूसरे समुदाय पर कर रहा है आपत्तिजनक बातें। तो वायरल ऑडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया और मामला दर्ज किया। ऑडियो नंदग्राम इलाके के रहने वाले फरीद नामक व्यक्ति की बताई जा रही है। न्यूज़ वन इंडिया ने नहीं करता इस वायरल वीडियो और ऑडियो की पुष्टि। सोशल मीडिया पर एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा समुदाय विशेष के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। ऑडियो का तत्काल संज्ञान लेकर जांच की गई तो उक्त युवक की पहचान फरीद निवासी ग्राम सियानी थाना नंदग्राम के रूप में हुई है। प्रकरण में जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ, मुगलों का राज 800 साल रहा इस देश में। उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन रहा 200 साल। तो मैं अपने सभी हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू भाइयों का राज कब आएगा, हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, सोचिए ज़रा। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, सभी एक हो जाओ। मेरे सभी हिंदू भाई 110-15 करोड़ जो भी हैं, सब एक हो जाओ और माननीय मोदी जी का साथ दो और आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और जब आपका साथ होगा, सब मिलजुल के चलेंगे, मजबूत होंगे सारे हिंदू सनातनी धर्म वाले, तभी ये काम संभव हो सकता है, वरना नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, अपने भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनवाना है, मजबूती लानी है, माननीय प्रधानमंत्री जी को और मजबूत करना है। और आगामी लोकसभा चुनाव के बाद जो 2029 का चुनाव होगा, उसमें हम योगी जी को प्रधानमंत्री पद पर विराजमान देखना चाहते हैं। यही हमारा उद्देश्य है और ये हमारा संकल्प है। सभी मेरे भाई संकल्प लें और हिंदू राष्ट्र की ज़्यादा से ज़्यादा बनवाने की कोशिश करें। और अधिक जानकारी के साथ जितेंद्र गौतम संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरह से ये वीडियो पहले वायरल होता है, उसके बाद कई फोन बताए जा रहे हैं आते हैं, उसके बाद ऑडियो में कुछ अपशब्दों का प्रयोग करना, जिस तरह से ऑडियो सामने आया है जो वायरल हो रहा है, एक खास समुदाय का शख्स बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए दरअसल पूरा मामला गाजियाबाद से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें जिस शख्स का ये वीडियो वायरल हुआ है, दरअसल वो पूर्व में गाजियाबाद दासना से चेयरमैनी का चुनाव लड़ा है और उसमें वह हार गया था। जिसके बाद जो है लगातार कुछ सरगर्मियां हुई और बाद में इन महाशय ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और उसके बाद अपना वीडियो वायरल किया। जिसके बाद उनको लगातार फोन कॉल्स आने लगे और बार बार उनको धमकियां दी जाने लगी, जिसमें उन्होंने एक कॉल रिकॉर्डिंग भी की और सोशल मीडिया पर वायरल भी की। उस वायरल ऑडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुराने दंगों को भड़काने की कोशिश की गई है और किस तरह से जो आपस में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लिया, इसमें मुकदमा भी दर्ज किया है और अब आरोपी की तलाश जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस जानकारी को देने के लिए।